गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। और आज से पेपर भी आपका सीजिल का स्टार्ट हो चुका। पेपर बहुत आसान है, मैंने सुना है अभी। और एक्चुअल में क्या है वो तो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। और आपकी 5 वीडियो की जैसा कि आप देख ही चुके हो, आज हम लोग 6वीं क्लास स्टार्ट करेंगे। 2 दिन सैटरडे संडे आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे। और जैसे ही परसेंटेज ओवर होगा वैसे हम लोग PIQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइव करेंगे। जितने भी आए हुए हैं 2023 से स्टार्ट करेंगे और 2018 तक चलेंगे हम लोग, है ना। स्टार्ट करते क्लास। वीडियो को बढ़िया से शेयर करना है आपको। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक देखो इसमें मेंशन करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल संदीप क्लासेज के नाम से, वहाँ से आप PDF जैसे ही आप क्लास ख़त्म होती है PDF वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर। और मेथड्स बहुत औसम है। आप पूरा परसेंटेज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर 600 सवाल है तो मैं उम्मीद करता हूँ 560 सवाल तो आपसे लग ही जाएंगे। 40 सवाल बहुत ज़्यादा फंसेगा। फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, जो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम पढ़ रहे होंगे उनसे तो रेयरली बहुत ज़्यादा 10 क्वेश्चन फंसेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल। और आपको करना क्या है, वीडियो को रोक के ट्राई करना है, फिर क्लास को स्टार्ट करना है ना। तो ये वीडियो का प्रॉफिट होगा। जैसे सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। आपको दे रखा है A और B की आय का योग 33,000 है। हालांकि ये पिछली PDF में था बट सॉल्व हम लोग नहीं किए थे। A अपनी आय का 60%, B अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि A और B की बचत का रेशियो 4:3 है तो B की आय याद कीजिए, B की आपको इनकम बतानी है। प्रीवियस ईयर का सवाल है। चलिए लेते हैं पहला सवाल, है ना। आपको दे रखा है A और B की आय का सम है 33,000, A अपनी आय का 60%। आप बताओ, A ने अपनी आय का 60% खर्चा किया। आपको यहाँ पे गिवन क्या है, ए जो है, आप बताओ 60% और B 75% एक्सपेंस करता है। सेविंग का रेशियो हमें पता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेविंग इनकी निकाल लेनी है। अब आप बताओ, अगर ए ने 60% खर्चा किया है तो आप बताओ बचाया कितना होगा, 40%। और 40% को आप रेशियो में क्या लिखेंगे, 2/5। अच्छा आप बताओ, फ्रैक्शन में 2/5 बचाया, जबकि रेशियो में ये बचाया है। आप बताओ रेशियो में इसने बचाया है कितना, 4। तो 2/5 की वैल्यू आप 4 के इक्वल करोगे, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी कितना आएगा बोलो, 10। तो ए की इनकम रेशियो में कितनी आ गई बोलो, 10। भाई ये भी सेविंग, ये भी सेविंग, सेविंग से सेविंग कटेगा तो जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो आप बताएंगे किसका आएगा बोलो, इनकम का। ध्यान देना। जैसे ए ने क्या किया, 40%, 60% खर्चा किया। अब आपको पता है अगर ए ने 60% खर्चा किया तो बचाया कितना होगा, 40%। और 40% को आप 40/100 लिखेंगे। काटेंगे 20 से, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। आप बताओ 2/5 आएगा। अच्छा रेशियो में बचाया कितना, 4 है, तो आप इक्वल 4 करोगे और ये आएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना आएगा बोलो, 10। इसका मतलब ए की इनकम क्या आएगी बोलो, 10। और अगर बी की इनकम आप निकालेंगे तो आप बताओ बी का क्या आएगा। बी ने खर्चा किया है 75%। अच्छा आप बताओ, अगर इसने 75% खर्चा किया तो बचाया होगा 25%। 25%, 25/100 आएगा। 25 को से 1/4 आएगा। और रेशियो में कितना बचाया है बोलो आप, 3। तो ये आ जाएगा 4 3 कितना बोलो, 12। तो ए को मेंशन करो चाहे आप ए को मेंशन ना करो। अब आपको पता है अगर हम रेशियो यहाँ से बनाएंगे तो ये आएगा 2 पंची 10, 2 6 12। रेशियो आ गया 5:6। ए मान लो 5 कमाता है, बी 6। दोनों मिलके कितना कमाते हैं, 6 5 11। एक्चुअल में कितना कमाते हैं, 33। अगर 11 का मान है 33,000, एक यूनिट का मान आएगा 3,000। और हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, बी की। तो आप बी की इनकम बताओगे। आप बताओ 6 × 3,000, तो बी की इनकम आएगी 6 कितना बोलो, 18,000। जबकि अगर आपको वैल्यू रेशियो में पता है तो डायरेक्ट लगा दीजिए। भाई 60%, ध्यान देना, 60% अगर इसने खर्चा किया तो आप बताओ बचाया कितना होगा, 40%। 40%, 20%, 1/5। तो 40% को आप क्या बताएंगे, 2/5। और रेशियो में कितना बचाया बोलो, 4। तो सीधे इक्वल करोगे, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10। बी जो है 75% एक्सपेंस किया, बचाया 25। 25 मतलब 1/4। और रेशियो में कितना बचाया बोलो, 3। तो ये आ जाएगा 4 3 कितना बोलो, 12।
अब आपको पता है कि ए जो है 10 बी 12 रेशियो बनाएंगे तो 5 और कितना आ जाएगा 6, ये कमाता है 5 ये 6, दोनों मिलके 6 5 11, 11 की वैल्यू 33। आप बताओ 11 की वैल्यू 33,000, एक यूनिट का मान आएगा 2,000, तो आप बताओ 6 यूनिट का मान 6 त्रिक कितना आ जाएगा बोलो 18,000। अगर आप चाहो तो इसको और आसान कर लो, जैसे कि मान लो दे रखा है ए, आप बताओ ए ने एक्सपेंस किया है 60%, ध्यान दीजिएगा, और बी ने एक्सपेंस किया है 75%। और फिर आपको पता है कि इनकी सेविंग का जो रेशियो है वो आपको गिवन था 3:4 था, ध्यान दीजिएगा। आप बताओ 40% मतलब 60% खर्चा किया तो बचाया 2/5। इसने 75% खर्चा किया तो बचाया होगा 3/4। सॉरी 75% खर्चा किया तो बचाया होगा 25 मतलब 1/4। और रेशियो गिवन है 3:4। आप याद रखिएगा नीचे की वैल्यू डिवाइड, सॉरी रेशियो जो है वो 4:3, उल्टा हो गया। रेशियो जो है सेविंग का वो है आपका 4:3। तो यहाँ पे आप 4 लिख दो, यहाँ 3, ऊपर की वैल्यू से डिवाइड नीचे से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2 दूनी 4, आ जाएगा 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा आपका 4 3 कितना 12। तो रेशियो आप बना लोगे 5:6। तो आप बताओ ए की इनकम 5, बी की 6, दोनों की 6 5 11, 11 की वैल्यू है 33,000, एक यूनिट का मान आएगा 3,000, हमें बताना था बी का मान, तो 6 त्रिक कितना आएगा बोलो 18,000। अगर ए की बताना होगा तो आप ए में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लगा सकते हो, या आप अपने सवाल को ऐसे लगा सकते हो, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने ए को लेके लगा लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने विदाउट ए को लेके लगा लिया। तो आप दोनों मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, जैसे अगला सवाल है कि ए बी सी के कुल व्यय का रेशियो, आप बताओ 16:12:9 है। उनकी बचत, उनकी आय का क्रमशः 20 25 और 40 है। उनकी आय का योग 15 30 है। तो बी की आय ज्ञात करें। अब इससे मान लो आपको बी की इनकम निकालनी, सेम पैटर्न का सवाल है, आराम से लगा सकते हो। आप बताओ इस बार आपको दे रखा है एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट एक्सपेंडिचर में करना होगा। अगर 20% आप बताओ इसने बचाया है, अगर 20% बचाया है तो खर्चा कितना किया होगा 80। तो आप बताओ 80% का मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, 80 को लिख सकते हैं 4/5। अच्छा आप बताओ रेशियो में कितना एक्सपेंस किया, तो रेशियो में आपको दे रखा है 16, तो सीधे सीधे इक्वल कर दो। रेशियो की वैल्यू बचत की वैल्यू बचत के बराबर, ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 5 4 जा 20। तो ए की इनकम रेशियो में कितनी आ गई बोलो 20। अगर हम बी की बात करें, बी ने 25% बचाया तो खर्चा किया 75, और 75 को हम लिख सकते हैं, आप बताओ 3:4। अच्छा आप बताओ रेशियो में कितना बचाया है इसने, रेशियो में बचाया है 12। तो आप बताओ फ्रैक्शन में 3/4, रेशियो में 12, इक्वल करोगे आप 3 चौक 12, और ये 4 चौक क्या आ जाएगा बोलो 16 आएगा। फिर अगर हम सी की बात करें, सी ने 40% बचाया तो खर्चा 60%, 20% 1/5, 60% 3 गुना, तो 60% आ जाएगा 3/5। और रेशियो में कितना बचाया है, तो रेशियो में आपको दे रखा है 9, तो इक्वल करेंगे आप 3 3 जा 9, और ये 5 3 कितना आ जाएगा बोलो 15। अब आपको बताए ए की इनकम 20 है, बी की इनकम 16 और सी की इनकम 15, तीनों मिल के कमाते हैं 20 16 36, 36 में 15 जोड़ेंगे तो आप बताओ रेशियो में टोटल इनकम 51, एक्चुअल में है 1530। ये इसका 30 टाइम्स है, एक यूनिट का मान आप निकालोगे 30 आएगा। और आपसे पूछा गया यहाँ पे कि बी की आय याद करो, तो बी आप बताओ रेशियो में है 16, 16 की वैल्यू एक यूनिट का मान 30, तो 16 यूनिट का मान 16 3 48। आंसर आप बताओगे 480, मतलब ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा बोलो सेकंड आएगा। भाई आपको बताया कि इसने 20% सेविंग की तो एक्सपेंस किया होगा 80%, 20% 1/5, तो 80%, 4 टाइम्स 4/5 आएगा। रेशियो में बचाया था कितना 16, 4/5 की वैल्यू 16 के 4 चौक 16, 5 चौक 20 आएगा। फिर आपको दे रखा है इसने 25% बचाया तो खर्चा किया होगा 75%, 75 का मतलब 3/4 आएगा। रेशियो में बचाया 12, 3 चौक 12, 4 चौक कितना 16 आएगा।
फिर आप बताओ सी की बात करोगे, सी ने 40% बचाया तो खर्चा 60, 20%, 1/5, 60%, 3/5, और रेशियो में कितना बचाया, 9, 3, 3, 9, 5, 3, 15। मान लिया ए 20, बी 16, सी 15, टोटल 51, 51 की वैल्यू 15, 30, 1 31, तो बी की वैल्यू आएगी 480, 480। बिल्कुल आसान सवाल है, और ऐसे सवाल पिछले साल के पेपर्स में भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये है आपका अगला सवाल, और बहुत आसान है, आपको कोशिश करनी है और जल्दी से आंसर बताना है। आपको दे रखा है ए बी सी की कुल आय 14,400 है, वे अपनी आय का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी सेविंग 8, 9, 20 में है तो आय ज्ञात करें। ये सवाल आज तक पेपर में कम से कम मेरे ख्याल से तो 10 से 15 बार तो आया हुआ है, और बार बार वही सवाल रिपीट होता है, हालांकि ऑप्शंस नहीं है। चलते हैं। आप बताओ, ए ने अपनी आय का 80% खर्चा किया, डायरेक्ट लिखते हैं। ए ने अगर अपनी इनकम का 80% खर्चा किया, तो आप बताओ 80 अगर खर्चा किया है तो इसने बचाया होगा 20%, और 20% को आप लिखेंगे 4/5। मान लिया ए ने फ्रैक्शन में बचाया कितना, 4/5, और रेशियो में बचाया कितना, 8, तो 4/5 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 8 के। तो आप बताएंगे 4 दूनी 8 आएगा, और 5 दूनी कितना आएगा, 10। रेशियो में ए की इनकम क्या आ गई बोलो, 10। अगर हम बी की बात करें, बी ने 85% खर्चा किया तो बचाया 15%। आप बताओ 5%, 1/20, तो 15% आप बताएंगे कि 3/20 आएगा, है ना, या 15/100, 5 से काटोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/20। रेशियो में कितना बचाया तो आप बताओगे 9। रेशियो में इसने बचाया 9, तो आप बताओ 3 3 या 9, और ये 20 3 आएगा 60, तो बी की इनकम क्या आ गई बोलो, 60। अगर हम सी की बात करें, सी ने 75% खर्चा किया तो बचाया 25%, और 25% का मतलब होगा 1/4, और रेशियो में कितना बचाया बोलो, 20। तो 1/20 की वैल्यू 20 के गुणा कराएंगे आप, 20 को 80, आपको इनकम का रेशियो मिल गया, है ना। ये सॉरी, ये था आपका 4/5, 80% खर्चा किया था, सॉरी बचाया था इसने 1/5, ओ शिट, तो बचाया था 1/5, 1/5 की वैल्यू 8, तो ये आएगा 5/40। अब आपको ए बी और सी की इनकम का रेशियो मिल गया, ये आएगा 20 दूना 40, 20 तिया 60, और 20 को 80 आएगा। अब बताओ 2:3:4, मान लिया ए कमाता है 2, बी कमाता है 3, और सी 4। टोटल इनकम 3 2 5 4 9, रेशियो में 9, एक्चुअल में है 14,400, 9 की वैल्यू 14,400, एक का मान आएगा 1600। अब आपको बताना किसका है, तो आय ज्ञात करें, मतलब सबकी बतानी। 2 की बात करेंगे 16 दूना 3200 आएगा, 3 की बात करेंगे 16 3 4800 आएगा, और 4 की बात करेंगे सी की बात तो 16 चौको 6400। अब आपसे चाहे ए की इनकम, चाहे बी की, चाहे सी की, सवाल बिल्कुल ईजी है, तो आप आराम से ट्राई करिएगा, और डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। वैसे वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, है ना, बार बार यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं, आया हुआ सवाल है, कई बार ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर अगला, अगला सवाल आपके लिए है, आप खुद ही लगाइएगा इसको, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान सवाल है ना। चलो, आपको दे रखा है ए और बी की आय का सम है 1500। ए अपनी आय का 90%, बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। बचत का रेशियो 3:4 है। उनकी इंडिविजुअल सैलरी आपसे पूछी, ये आप ही को लगाना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका। चलो, अगला सवाल है आपका, और बहुत आसान सवाल है। ऐसे सवाल 2019 में खूब आए थे, तो ज़रा जल्दी से ट्राई करनिया। आप रिपीट का एक बार देखिएगा वीडियो को रोक के, उसके बाद फिर सवाल को देखिएगा, पहले ट्राई करिएगा, और बहुत आसान है। आपसे कहा गया कि एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय, मतलब गुणा करना था 5/3 से, और इसने गुणा किससे कर दिया, 3/5 से। आप बताओ, गुणा करना था 5/3 से, बट गुणा किया 3/5 से। अब आपको पता है नीचे की वैल्यू को हम लोग हमेशा और हमेशा टोटल वैल्यू मानते हैं। आप बताओ, अगर 3 और 5 का, 3 और 5 का हम लोग एलसीएम लें, इसका कॉमन मल्टीपल लें, तो आप बताओगे 5 3 15। मान लिया हम लोगों ने वो नंबर, वो संख्या क्या है बोलो, 15 है। अब आप बताएं कि 15 को गुणा किससे करना था। 15 को गुणा करना था 5/3 से, तीनों पची 15।
आप बताओ, ये आएगा 5×5 = 25। गुणा करना 15 से था और डिवाइड गुणा करना 5/3 था, बट आपने गुणा किससे किया, 3/5 से कर दिया। मतलब 15 में 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई आपने 3/5 से कर दिया। तो आप बताओ रिजल्ट में ओबियस सी बात है चेंज होगा, 5 3 15 और आ जाएगा 3 3 जा 9। अब तो रिजल्ट आना चाहिए 25, आया कितना है 9। 25 से 9 होने का मतलब है इधर आपने कितने की 16 की। अच्छा 16 की अगर गलती हुई है तो हमसे हुई किस पे होगी, आप बताएंगे 25 पे, और गुणे में क्या आएगा 100। तो आप बताओ 2500 को 100, 16 को 64, इसका मतलब इधर ऑफ परसेंटेज जो होगा वो आप क्या बताएंगे 64% आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आएगा। 5/3 के बजाय 3/5 से आपको पता है नीचे की वैल्यू टोटल 3 और 5 के एलसीएम 15। मान लिया वो नंबर और संख्या 15 है, 15 में 5/3 से गुणा करना था, 15 को 3/5 से गुणा किया, रिजल्ट आना चाहिए तो 25 आ गया 9। कितनी कमी आई 16 आई, किससे 25 से गुणे में 100। एक तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। अगर मान लो इसको और जल्दी लगाना है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है कि अगर नंबर सेम है 5/3 के बजाय 3/5, ध्यान देना 5/3 के बजाय हो रहा है क्या 3/5। अगर सेम नंबर आता है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे आप तो 9 आएगा। आप बताओ रिजल्ट आना चाहिए था 25, आया 9। 25 से 9 होने का मतलब आप बताओ गलती 16 की हुई और हुई किस पे 24 पे। आप बताओ गुणे में परसेंट बताना है तो 100, तो ये आएगा 25 चौको 100, 16 चौको 64, इसका मतलब आ जाएगा 64%। ऑप्शन नंबर लास्ट है ना। ये हम जब कर सकते हैं अगर सेम आता है भाई 5/3 11/9 के बजाय 9/11 या 15/17 के बजाय 17/15, अगर नंबर सेम आता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, अदरवाइज नंबर चेंज है। अब आपसे मान लो कहा जाए कि एक छात्र से किसी संख्या में 8/9 के बजाय गुणा उसने 11/27 से कर दिया। अब आपको पता है यहाँ जुगाड़ नहीं लगेगा भाई, आपको पता है 8/9 के बजाय 11/27, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना है एलसीएम से। तुरंत आप 9 और 27 के एलसीएम लोगे 27 आएगा। आप मान लोगे आपकी नंबर है 27, 27 में 8/9 से गुणा करना था, बट 27 में आपने गुणा किससे कर दिया 11/27 से, तो ये आ जाएगा 9 त्रिक 27 और ये आएगा 27 इक्के 27, मतलब 8 त्रिक 24 के बजाय रिजल्ट 11 आ गया। कमी कितने की आई तो आप बताओगे 13 की। आई किस पे 24 पे, परसेंट बताना तो गुणे में 100। तो ध्यान रखिएगा आंसर 1300/24%। ये आपको बदलना होगा तो आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो, 4 से काट के 25 नीचे 6 आएगा, है ना। अगर ऐसा आता है तो एलसीएम लो, अदरवाइज सीधे आप लगा सकते हो। सवाल नंबर अगला, अगला सवाल हम लेंगे, सेम सवाल आ गया देखो, और बहुत ही आसान सवाल है। आपसे कहा गया कि एक छात्र ने किसी संख्या को 7/10 के बजाय, है ना, ये बड़ी, आपसे कहा गया एक छात्र ने किसी संख्या को 7/10 के बजाय 10/7 से गुणा कर दिया। तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो भाई, 7/10 से मल्टीप्लाई करना था, गलती से आपने 10/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप बताओ 7 का स्क्वायर 10/7, तो डायरेक्टली स्क्वायर लेके लगा लो, 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो 100 आएगा। रिजल्ट आना चाहिए था 49, आया कितना 100। 49 से 100 मतलब इधर कितने की हुई 51 की, हुई किस पे 49 पे, गुणे में आएगा 100। तो आप आंसर क्या दे देंगे, आंसर आएगा 5100, अपॉन में जो आएगा वो आएगा 49%। एकदम आसान सवाल है, क्लियर है बात। चलते हैं नेक्स्ट पे, सवाल नंबर अगला। बढ़िया से पढ़िएगा ताकि अगर मान लो हम लोग जैसे ही सवाल सॉल्व करें पीवाईक्यू के तो आप एटलीस्ट कर पाएँ, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी क्योंकि सवाल का लेवल बढ़ रहा है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइप पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बेस्ड हैं कमीशन पे, इलेक्शन पे, कंजप्शन पे, है ना। तो कल की क्लास जो होगी वो कंजप्शन पे पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए पहला सवाल और बहुत आसान सवाल है। आपको दे रखा है कि कोई छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 से फेल होता है, यदि वह 46% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा लाता है। तो आपसे पूछा गया पासिंग परसेंटेज। अब इसको बेसिक से भी लगा सकते हो बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। आप बताओ 36% नंबर मिले, है ना, फेल कितने से हुआ, 36% नंबर मिला,
फेल ये भाई साहब 32 से हुए, जैसे आप 32 जोड़ोगे तो आप बताओ ये क्या हो जाएगा, बोलो पास हो जाएगा। और जब उसे 48% नंबर मिलता है, जब उसे 46% नंबर मिलता है, तो आपको दे रखा है कि 64 अंक ज़्यादा लाता है। 64 ज़्यादा का लाने का मतलब हमें पास कराना, तो माइनस कर दें और आप बताओ ये इसके क्या आ जाएगा, बोलो बराबर आएगा। भाई आपको बताया कि 36% नंबर मिले, फेल 32 से हुआ, जैसे ही 32 जोड़ोगे पास हो जाएगा। जब 48% नंबर मिले तो आप बताओ पास जब कितने अधिक नंबर आते हैं, 64, हमें सिर्फ और सिर्फ पास कराना है, तो आप क्या करेंगे, बोलो माइनस 36 48 का डिफरेंस लेंगे, तो आप बताओ ये आ जाएगा 12%। अच्छा आप बताओ 64 32 में जुड़ेगा तो आएगा 96। अच्छा 12% 96 नंबर के बराबर है, तो 1% जो आएगा वो आप बताओ कितने नंबर के बराबर आएगा, बोलो 8। अब हमें पता करना है कि पासिंग परसेंटेज क्या होगा, तो कोई भी एक डाटा ऊपर का ले लो, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। आप बताओ इसे 36% नंबर मिले और ये फेल हो रहा है 32 से, जैसे ही 32 आपने जोड़ दिया तो पास हो जाएगा। अगर 1% 8 नंबर के बराबर है, तो 32 नंबर में कितने परसेंट बनेंगे, 32/8, तो आप बताओगे कितने परसेंट, बोलो 4। तो इसका मतलब टोटल पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो 36 + 4 कितना चाहिए, बोलो 40%, है ना। और चाहे लेफ्ट से निकाल लो, 48 8 8 64, 48 से 8 जाएगा तो भी क्या आएगा, बोलो 40%। एकदम सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है, डायरेक्ट आपको लगाना है, ये तरीका अप्लाई ही नहीं करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको दे रखा है कोई छात्र 25% प्राप्त करता है, 240 अंकों से फेल होता है। यदि वह 55% पाता है तो उससे 240 अंक ज़्यादा मिलते हैं, पासिंग परसेंटेज, है ना। सेम सवाल है तो एक कर लेते हैं और उसके बाद अगला सवाल अगर होगा तो आप ही को लगाना है। अब जैसे आपको दे रखा है 25% अंक मिले, 210 से फेल हुआ। आपको बताया अगर 25% नंबर मिला, 210 से फेल होगा, जैसे ही 210 आप जोड़ोगे, आप बताओ ये क्या हो जाएगा, बोलो पास हो जाएगा। फिर आपको दिया कि अगर मान लो 55% अंक प्राप्त करता है, 240 अंक ज़्यादा लाता है, जैसे ही 240 घटाओगे तो पास हो जाए, क्योंकि हमें सिर्फ पास कराना है। इसका मतलब ये इसके क्या आ जाएगा, बोलो इक्वल आएगा। 25% नंबर मिले तो 210 से फेल हुआ, 55% नंबर लाए 240 ज़्यादा तो माइनस किया, 25 55 से जाएगा तो आप बताओगे कितना आएगा, बोलो 30% आएगा। और 210 240 240 210 में जुड़ेगा तो 450 आएगा। आप बताओ अगर 30% 450 के 1% जो है वो कितने मार्क्स के बराबर है, तो आप बताएंगे 15। आप बताओ इसे 25% नंबर मिला था, क्योंकि आपको तो बताना है पासिंग परसेंटेज, इससे नंबर मिला था, आप बताओ 25%, और ये 210 से फेल हुआ था, तो जैसे 210 जोड़ोगे पास हो जाएगा। आप बताओ 1% 15 नंबर के बराबर, तो 210 में कितने परसेंट बनेंगे, 210/15, 5 से काटोगे तो 5 3 15, और ये आ जाएगा, सॉरी 15 से सीधा काट देते 210 को, तो 210 बटे आप क्या करेंगे 15, 15 से काटोगे 15 1 के 15, बचा 6 15 चौको 60, 25 + 14, आंसर आप क्या देंगे 39%। और चाहे इधर लगा दो, 240 को 15 से काटोगे 55 से घटाओगे तो 39%। बिल्कुल आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, अगला सवाल है हम लोग को। सवाल नंबर नेक्स्ट, सेम सवाल आ गया और आप आसानी से लगा सकते हो। बताइएगा, ट्राई करिएगा, फिर जो है देखिएगा। आपको दिया गया कोई छात्र 43% प्राप्त करता है, 72 से फेल होता है, जब वह 57% पाला तो 40 से पास हो जाता है। सेम सवाल है, ट्राई करिएगा, आप लगा लेंगे, नहीं आएगा और कमेंट्स में टाइप करके आंसर बताइएगा, जो भी आपका आंसर आएगा। और आप किसी का भी आंसर कमेंट्स में देख के नहीं बताओगे, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल मैं ये बता देता हूँ आपको, और बहुत ही आसान सवाल है। आपसे कहा गया है कि एक अभ्यर्थी किसी परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और ए अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जब दूसरा अभ्यर्थी y% अंक प्राप्त करता है तो न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से b अंक अधिक लाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आपको दे रखा है कि x% नंबर लाया, बहुत ही आसान है। x% अगर नंबर मिला
तो फेल ये होता है। आप बताओ ए अंकों से, तो आप जैसे ए जोड़ोगे, आप बताओ ये क्या हो जाएगा, बोलो पास हो जाएगा। अगले केस में दिया गया है, जब दूसरा परीक्षार्थी y% अंक प्राप्त करता है, दूसरा कैंडिडेट अगर y% पाता है, तो आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से b अंक क्या लाता है, बोलो ज़्यादा लाता है। जैसे माइनस करोगे तो पास हो जाएगा, और ये इसके क्या आ जाएगा, बोलो बराबर आएगा। अब आपको पता है बी को इधर भेज दें, एक उधर ले चलें, तो जैसे बी इधर भेजेंगे तो ये बी प्लस ए आ जाएगा, है ना। और आपको पता है, और ये बी इधर आया तो एक्स उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा y-x%। अब आपको पता है y-x% की वैल्यू b प्लस ए आई प्लस बी, 1% जो आएगा वो आएगा a प्लस बी बटे में जो आएगा वो y-x आएगा। और हमें बताना 100% हर एक वैल्यू 100 पे इंटू आप 100 करोगे, तो ऑप्शन नंबर जो आएगा वो आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 100 a+b/x+y, है ना, y-x 100 है और a प्लस बी होना चाहिए, a प्लस बी है y-x, मतलब पहला कट सेकंड कैंसिल, तो आएगा आपका थर्ड 100 a+b अपॉन में y-x। बिल्कुल आसान सवाल है ना, ये बिल्कुल ही आसान सवाल है और आराम से आप लगा सकते हैं। ओके, ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला जैसे सवाल आ गया, अब आप ये सवाल ट्राई करो, पीओ में आया हुआ सवाल है और बहुत आसान सवाल है। ये पीओ के आए हुए सवाल हैं, क्योंकि एसएससी ऐसे सवाल नहीं पूछता है। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, पूछ सकता है, बट ये पीओ में आया है। आपको दे रखा है प्रख्यान एक परीक्षा में 49% प्राप्त करता है जो जो 3 अंकों से 7 अंक अधिक हैं, जबकि सुमित 34% प्राप्त करता है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। यदि यदि अमित को अधिकतम अंकों से 50 अंक कब मिले हैं, तो आपसे पूछा गया उसके अंक क्या थे। बहुत ही आसान सवाल है। आपसे आपको दे रखा है प्रखंड लिखा हुआ, हालांकि प्रख्यान है, 49% नंबर आए। अब बताओ 49% नंबर इसके आए जो पासिंग से 7% ज़्यादा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पास होने के लिए जो नंबर चाहिए थे, भाई आपको पता है कि 49% नंबर आए, पासिंग से 7% ज़्यादा है, इसका मतलब पास होने के लिए 49 से 7 जाएगा, कितने चाहिए होंगे, बोलो 42। और फिर दे रखा है जब सुमित 34% अंक प्राप्त करता है, 30 से फेल होता है। आप बताओ सुमित को 34% नंबर मिले हैं, फेल हो गया। पास होने के लिए जो नंबर चाहिए थे वो आपको पता है 42 चाहिए थे। इन भाई साहब को 34% मिला है, इसका मतलब ये फेल कितने से हुए। आप बताओ 42 से 34 जाएगा, तो ये भाई साहब फेल हो रहे हैं कितने परसेंट से, बोलो 8% से। और नंबर से कितने फेल हो रहे हैं, तो आप बताओगे 30 नंबर से। परसेंटेज में 8% से फेल हुए, एक्चुअल में फेल हुए हैं 30 से। 8 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू आएगी 8 त्रिक 24, 8 सते 56, 8 पंचे 20। 100 की वैल्यू अगर निकालोगे तो गुणे 100। इसका मतलब है कि पास होने के लिए जो होल मार्क्स चाहिए थे वो कितने हैं, बोलो 375। प्रख्यान को 49% नंबर मिले हैं और आपसे कहा है पासिंग से 7% ज़्यादा है। इसका पास का मतलब पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे, 49%, और इन भाई साहब को 34% मिले हैं। इसका मतलब ये कितने से फेल हुए हैं, तो आप बताएंगे 8%। परसेंटेज में 8% से फेल हुआ, एक्चुअल में 30 से, तो 100 की वैल्यू 375। इसका मतलब है होल मार्क्स जो हैं वो हैं 375, और इन भाई साहब को 50 कम मिले। आप बताओ अगर 50 कम मिले हैं तो इनके नंबर रहे होंगे 375 से 50 हटाओगे 325। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बोलो लास्ट। तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, ये पीओ में आया हुआ सवाल है। क्लियर है भाई। पास होने के लिए 49 से मिला, पासिंग से 7% ज़्यादा, इसका मतलब पास होने के लिए 42 से अगले कैंडिडेट को 34 मिला है। इसका मतलब है पासिंग है मार्क्स 42, इनको मिला 34। ये फेल कितने से हो रहे हैं, तो आप बताओगे 8% से, नंबर से 30। 100 की वैल्यू 375, होल मार्क्स 375 आ गए। अगला कैंडिडेट है जिसे 50 नंबर कम मिला, इसका मिला 325। आंसर नंबर लास्ट। सवाल नंबर अगला। अगला सवाल है आपका, विनीत को एक परीक्षा में 46% अंक मिले जो
उत्तीर्ण अंकों से 80% क्या है बोलो अधिक है। जब सुमित ने 54% प्राप्त किए, 40 अंकों से उत्तीर्ण हुए, तो नितिन को अधिकतम अंकों से 20 अंक कम प्राप्त हुए, तो पूछा गया उसके अंक क्या थे। अब आसानी से लगा सकते हो, ये सेम सवाल पूछा गया। 46% आया, उत्तीर्ण अंकों से 88% अधिक है, वही सेम है। अब बताओ 46% नंबर आए जो उत्तीर्ण अंकों से 8% ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है। पास होने इनको मिला है 46% और पासिंग से 8% ज़्यादा मिला है। इसका मतलब है ये भाई साहब, आप बताओ पास होने के लिए इनको कितना परसेंट नंबर चाहिए था, या पासिंग मार्क्स जो थे 46 से 8 हटाओगे तो आप बताओ कितना आएगा बोलो, 38% आएगा। अगले कैंडिडेट का हमें दिया है कि सुमित को 54% अंक मिला और 40 अंक से उत्तीर्ण होने का मतलब 40 ज़्यादा आ गए। तो आप बताओ अगला कैंडिडेट है, इन भाई साहब को 38% पास होने के लिए सॉरी 38% नंबर चाहिए था और इनको मिला कितना 54%। इसका मतलब है पासिंग से कितने परसेंट मोर लेके आ गए, तो आप घटाओगे 14 से 8, 4 से 3। इसका मतलब है पासिंग से इनके जो नंबर हैं वो 16% क्या है बोलो ज़्यादा हैं। अब आपको पता है एक्चुअल में कितना है बोलो 40। 16% की वैल्यू जो है वो 40 है, 1% की वैल्यू आएगी 2.5 और हर एक वैल्यू 100 पे, तो आप बताओगे कितना आ जाएगा बोलो 250 आएगा। होल मार्क्स 250 के थे, इन्हें 20 नंबर कम मिला, मिलना चाहिए था 250। अगर 20 नंबर कम मिला, 250 से 20 जाएगा, इसका मतलब है मिला कितना 230। तो आंसर क्या दे देंगे बोलो, ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल ईजी सवाल है, उसी पैटर्न पे बस आपको ध्यान देना है। आपसे कहा गया विनीत को एक परीक्षा में 46% नंबर मिले और उत्तीर्ण अंकों से 8% अधिक है। इसका मतलब ये है कि 46% नंबर मिला, पासिंग से 8% ज़्यादा आ गए। इसका मतलब पास होने के लिए इन्हें 38% मार्क्स सिर्फ और सिर्फ चाहिए था। अगले कैंडिडेट सुमित है, इसको 54% अंक प्राप्त हुए जो पासिंग से 40 अंक ज़्यादा पाया। इसका मतलब पास होने के लिए 38 चाहिए था, इन्हें मिला है 54। तो ये पासिंग से कितना ज़्यादा पा गया 16, 16 की वैल्यू 40, एक की वैल्यू 2.5, 100 की वैल्यू आएगी 250। तो हमारे जो होल मार्क्स हैं वो आपको बताएं कितने हैं बोलो 250, और 250 में से 20 कम मिला, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो 230। तो बिल्कुल आसान सवाल है, आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही आसान है, इसको आप लगाएंगे। आपको दे रखा है कि सचिन को एक परीक्षा में 44% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक क्या है बोलो अधिक हैं, जबकि नेहा को 32% प्राप्त होते हैं, 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हुई। यदि यदि किसी छात्र ने 231 अंक प्राप्त किए तो उस परीक्षा में पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए और बहुत आसान है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, और कोई किसी का कमेंट नहीं देखेगा। वीडियो बढ़िया लगे तो 100 लोगों को बताओ, ना अच्छी लगे तो 1000 को बताओ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर अगला, अगला सवाल है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के बाद में क्लासेज आपकी आती रहेंगी और पेड क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ऐप मैं बता दूंगा कौन सा है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योंकि अभी ऐप जो है आपका बन रहा है, फिर रन होगा, फिर फाइनल आपको बताएंगे। अब इससे क्वेश्चन नंबर अगला है, सेम है। सचिन को 44% प्राप्त सचिन को 44% सचिन ने 44% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक है। नेहा को 52% प्राप्त कर 48 अंकों से फेल हुई, एक परीक्षार्थी ने 51 अंक प्राप्त किए तो उसे परीक्षा पास करने कितने अंकों की आवश्यकता है। सेम वैसी पैटर्न का सवाल है, इसको भी ट्राई करिएगा आप, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है, ये मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप देख लो पहले फिर बताते हैं। आपको दे रखा है कि एक परीक्षा में लड़कों लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 44 और 39 है। एक लड़की ने 125 अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 15 अधिक है। यदि लड़की ने 93 अंक प्राप्त किए हों तो उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। बिल्कुल आसान है, उस परीक्षा को पास करने के लिए उसे कितने अंकों की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। अब इसे आपको दिया है कि बॉयज को पास होने के लिए कितने चाहिए। बॉयज को पास होने के लिए जो नंबर चाहिए
वो चाहिए 44%। अच्छा, गर्ल्स को पास होने के लिए जो चाहिए वो आप बताओ कितना चाहिए, बोलो 39%। बॉयज़ को 44, गर्ल्स को 39। एक लड़के ने 125 अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 15 ज़्यादा है। आप बताओ बॉयज़ के परसेंटेज में जो पासिंग मार्क्स हैं वो 44% है ना। और एक लड़के को मिले 125 अंक, 15 नंबर ज़्यादा लेके आया, तो पास होने के लिए कितना चाहिए होगा? 125 नंबर मिला, 15 ज़्यादा लाया, तो हमें पासिंग मार्क्स से मतलब है 125 से 15 जाएगा। तो आप बताओगे पास होने के लिए कितना चाहिए, बोलो 110। अच्छा आप बताओ, परसेंटेज में चाहिए 44%, नंबर्स में चाहिए 110। आप बताएं अगर 40% की वैल्यू 110 है, 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 110 बटे कितनी, बोलो 44। और हमें बताना गर्ल्स को पास होने के लिए, तो गर्ल्स के पासिंग मार्क्स जो हैं वो कितने, बोलो 39। 1% 110 तो 39% आएगा। गुणे में आप क्या कर देंगे, बोलो 39। 11 से काटेंगे आप, तो ठीक है ठीक है। 44% की जो वैल्यू आएगी वो आप बताओ पास होने के लिए, परसेंटेज में 44 और नंबर्स में 110। 1% की अगर वैल्यू निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे, तो 110 अपॉन कितना आएगा, बोलो 44 आएगा। अब बात है गर्ल्स की, गर्ल्स को पास होने के लिए 39, 1% इतना है, तो 39% की वैल्यू डायरेक्टली आप क्या निकाल ले जाओगे, इंटू क्या कर दोगे, बोलो 39। अब आप सीधे सीधे गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 और ये 2 काटोगे आप, गुणा कर दो। 39 गुणे 5, 5 9 45 के 5 कैरी हुआ, 4 5 से 15, 4 19, 195 बटे 2 आएगा। 2 से आप काटोगे, 2 9 18, 2 7 14, 2 पंची 10। इसका मतलब गर्ल्स को कितना नंबर चाहिए, बोलो 97.5। और इन भाई इन देवी जी को मिला है 93। तो आप बताओ अगर गर्ल्स को पास होने के लिए 97.5 नंबर चाहिए, इन्हें मिला है 93 नंबर, इसका मतलब है आपसे पूछा था कितने अंकों की आवश्यकता है, पास होने के लिए 97.5 चाहिए, ये 93 पाई हैं, इसका मतलब है आप बताओ कितने अंकों की आवश्यकता है। तो आप बताओगे क्या आ जाएगा, बोलो 4 पॉइंट कितना आएगा, बोलो 7 से 3 जाएगा, 5 तो रहेगा रहेगा 4.5, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बोलो फर्स्ट, है ना। तो यहाँ तक सवाल आपसे पेपर में इस पैटर्न पे पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप बिल्कुल आसान था, धीरे धीरे लेवल बढ़ा और बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। भाई आपसे कहा गया कि बॉयज़ को 44, गर्ल्स को 39, 125 नंबर मिले और ये भाई साहब 15 नंबर ज़्यादा ले आए। तो आपको पता है बॉयज़ में पास होने के लिए 44% नंबर चाहिए और बॉयज़ को मिला 124, ये 15 ज़्यादा लेके आ गए, इसका मतलब पास होने के लिए 110 चाहिए। परसेंटेज में 44, एक्चुअल में 110, 1% 110 बटे 44, तो 39% गुणे 39, ये 97.5 आ गया। गर्ल्स को पास होने के लिए 97.5 चाहिए, इन्हें मिला 93, इसका मतलब 4.5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल है, टाइप आपका हो गया चेंज और बहुत ही आसान सवाल है ये, है ना। कैसे कैसे इन्हें लगा सकते हैं हम लोग देखते हैं। आपको दे रखा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र अंग्रेजी में, 25% गणित में फेल हुए। यदि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का परसेंट। तो पहले इस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इन सवालों का कॉन्सेप्ट है कि आप जब दो सर्कल हैं, हालांकि हम लोग 3 तक पढ़ लेंगे, पीओ में और एसआई वगैरह में 3 तक पूछ लेता है कभी कभी। अब मान लो 2 सर्कल हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको बीच में पास दिया है, अगर बीच में हमें पास की वैल्यू पता है तो बोथ साइड हमें पास पता होना चाहिए। अगर बीच में फेल का परसेंट पता है तो हमें दोनों साइड, आप बताओ किसका पता होना चाहिए, बोलो फेल का। मतलब सारा का सारा डिसाइड ये बीच वाला करता है। अगर ये फेल पता है तो दोनों साइड, और सॉरी ये फेल पता है तो दोनों साइड आपको फेल पता होना चाहिए।
अगर ये पास पता है तो दोनों साइड पास, भले आपको दोनों साइड फेल पता हो, अगर 20 में पास है तो वैल्यू आपको तुरंत चेंज करनी पड़ेगी, पास और पास। इनका कॉन्सेप्ट तो ये अगर हम अगला लगाएं, आप ऐसे भी लगा सकते हो, पास प्लस पास और माइनस पास, मतलब पहले सब्जेक्ट में पास, अगले में पास, अगर बोस में पास है, दोनों में पास है तो घटा दो, और जो वैल्यू आएगी है ना, यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ पास मिल जाएगा। आप पहले सब्जेक्ट में पास, अगले सब्जेक्ट में पास, बोथ्स वाला पास आप घटाएंगे तो यहाँ से पास आ जाएगा, और फेल निकालना होगा, 100 से लेस करोगे तो फेल आएगा। अगर आपको दे रखा है फेल, प्लस दे रखा है फेल, ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सेकेंड सब्जेक्ट, और बोथ में अगर फेल दिया है तो आपको यहाँ से फेल मिल जाएगा, है ना। और फिर अगले केस में पास प्लस पास, फर्स्ट सब्जेक्ट में पास, अगले में पास, और प्लस फेल पता है, इससे अगर हम 100 घटाएंगे तो यहाँ से हमें मिल के आ जाएगा, बोलो पास मिल जाएगा। अगर आपको दिया फेल, प्लस दिया है फेल, फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल, अगले में फेल, और प्लस बोस में पास दिया, यहाँ से 100 घटाओगे तो आपको पास कैंडिडेट मिल जाएंगे। अगर ये डाटा आपको याद रहता है तो सवाल इस तरीके के लगा लोगे 10 सेकंड में, और नहीं याद रहता है तो आप सीधे सीधे डायग्राम से लगाएं तो हमेशा के लिए आसान रहता है। बट अगर याद है पास प्लस पास माइनस पास तो पास, फेल प्लस फेल माइनस फेल तो फेल, पास प्लस पास प्लस फेल तो पास, और फेल प्लस पास तो फेल, है ना। अब देखते हैं सवाल। जैसे कि आपको दे रखा है क्वेश्चन जो है वो हम लोग का क्या है, परीक्षा में 35% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 25% गणित में, यदि 15% दोनों में फेल हुए। ध्यान देना, वेन डायग्राम से अगर हम लगाएं तो आपको पता है कि 2 सब्जेक्ट हैं, 2 वेन डायग्राम बना लो। अब पहला वाला जो आ गया वो आप ले लो किसका है, पहला वाला इंग्लिश का है, और अगला वाला वेन डायग्राम मैथ्स का है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको दे रखा है कि 35% कैंडिडेट जो हैं वो इंग्लिश में फेल हुए, और फिर दिया हुआ है कि 25% जो हैं वो मैथ्स में फेल हुए, और फिर आपको दिया है कि 15% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, है ना। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि 35% इंग्लिश में फेल हुए, 25% मैथ्स में, 15% दोनों में। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ मैथ की, आप बताओ 15% दोनों में हुए हैं, 35% अगर मैथ्स में हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ की अगर बात करोगे 35 से 15 जाएगा सिर्फ और सिर्फ मैथ में। आप बताओ कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो 20%। फिर आपको दे रखा है 25% मैथ्स में, सॉरी ये 35% इंग्लिश में, 15% दोनों में, तो 20% किस में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में 20%। 25% मैथ्स में फेल हुए, 15% दोनों में। केवल और केवल मैथ की बात करोगे 25 से 15 जाएगा केवल और केवल मैथ में, तो आप बताओगे क्या आ जाएगा, बोलो 10%। आप बताओ 35% इंग्लिश में फेल हुए, 15% दोनों में हुए, 25% मैथ्स में बोला गया, कितने परसेंट पास हुए। आप बताओ 35% इंग्लिश में, 15% दोनों में, केवल और केवल इंग्लिश में, 35 से 15 जाएगा 20 आएगा। 25% मैथ्स में फेल हुए, 15% दोनों में हुए, केवल और केवल मैथ की हम बात करेंगे तो कितना आएगा, 35 से 15 जाएगा 10। अच्छा बोस में कितना फेल हुए, 20 15 35, 35 10 कितना आएगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं वो आप बताओगे 45%। अगर आप बताओ 45% फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे, सीधे सीधे 100 से घटा दोगे, 100 से घटाओगे, 100 से 45 जाएगा, इसका मतलब पास कितने हुए होंगे, बोलो 55%। ये वेन डायग्राम का तरीका है, जबकि इस सवाल को हमें मुश्किल से 10 सेकंड में लगा देना चाहिए, है ना। ध्यान देना, आपसे कहा गया 35% जो हैं, 35% आप बताओ इंग्लिश में फेल हुए, और फिर दे रखा है 25% मैथ्स में फेल हुए, और 15% बोस में फेल हुए। आपने भी क्या पढ़ा है भाई, फेल प्लस फेल, फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल, अगले सब्जेक्ट में फेल, माइनस फेल, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, फेल कैंडिडेट का परसेंट आ जाएगा। 35% मैथ्स में हुए, 35% इंग्लिश में हुए, 25% मैथ्स में, 15% दोनों में हुए, घटा दो, 25 से 15 जाएगा तो आएगा कितना, 10। 35 में 10 जोड़ेंगे, इसका मतलब फेल कैंडिडेट जो आए हैं वो 45 आए। अच्छा आप बताओ, अगर फेल 45% हुए तो पास हुए होंगे
100 से 45 जाएगा तो आप बताओ कितने परसेंट, 55। तो भाई ये सबसे आसान सवाल है। अगर ये अप्रोच लगाओगे तो ओरल लगा लोगे। मैं कहता हूँ पेन भी नहीं चलाना। 35 + 25 - 15, 25 से 15 गया 10, 35 35 10 45, 100 से 45 गया 55। नहीं तो हम वेन डायग्राम ही बनाते रहेंगे, है ना। तो ये अप्रोच आपको सीखनी, सवाल को 10 सेकंड में करने के लिए। बाकी ये कॉन्सेप्ट है आपको। तो ये भी कॉन्सेप्ट ही, कोई ट्रिक नहीं है। फेल प्लस फेल माइनस फेल, यहाँ से फेल मिल जाएगा। और जब फेल आ जाएगा हमें पास बताना होगा तो पास बता देंगे, फेल पे रुकना होगा तो फेल पे रुक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसे अगला सवाल है आपका, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। अगला दे रखा है परीक्षा में 48% छात्र अंग्रेजी में, 38% गणित में, 18% दोनों विषयों में फेल हुए। अभी बहुत ही आसान है। तो पूछा गया है आपसे दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों को ओरल लगाना हो। 38 48 + 38 - 18, 38 से 18 जाएगा 20, 48 + 20 आएगा 68, 100 से 68 जाएगा। आंसर आ गया कितना, 32%। आपको पेन की जरूरत ही नहीं है ना। अब आप वेन डायग्राम से लगाते तो एक और देख लो वेन डायग्राम से। अब आप पास वाला मामला है तो 2 सर्कल बना दो, 2 सब्जेक्ट तो 2 सर्कल, 3 सब्जेक्ट तो 3 सर्कल, है ना। 3 तक पढ़ेंगे। अब आपको दे रखा है कि 48% इंग्लिश में, 48% इंग्लिश में पास हुए। और फिर दे रखा है कि 38%, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, 48% अंग्रेजी में, 38% गणित में, 18% दोनों में। अच्छा फेल ही का मामला है। तो 48% इंग्लिश में, 38% 48% जो हुए हैं वो किस में हुए हैं बोलो, इंग्लिश में। 38% हुए हैं मैथ्स में। और फिर दे रखा है 18% जो हुए हैं वो दोनों में, है ना। बहुत ही आसान है। आप बताओ अगर 48% इंग्लिश में हुए, 18% दोनों में, केवल और केवल इंग्लिश की बात करें, 48 से 18 जाएगा तो केवल और केवल इंग्लिश में फेल कितने हुए, तो आप बताओगे 30%। 38% मैथ्स में फेल हुए, 18% दोनों में हुए। केवल और केवल अगर मैथ्स की बात करेंगे, 38 से 18 जाएगा 20 आएगा। आप बताओ 30 20 50, 50 में 18 जोड़ोगे, 68% कैंडिडेट अगर फेल हुए, हर एक वैल्यू होती है 100 पे, तो आप बताओ पास कितने हुए होंगे। 100 से 68 जाएगा, इसका मतलब पास कैंडिडेट जो आएंगे वो 32% है ना। तो इतना समय लगेगा। बट आप सोचो, आपको पता है फेल प्लस अगले सब्जेक्ट में फेल माइनस फेल बोथ्स में, तो यहाँ से जो कैंडिडेट मिलेंगे वो आपको क्या मिल जाएंगे बोलो, फेल वाले। जैसे आपको दे रखा 48% इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा, 38% मैथ्स में और 18% दोनों में। 38 से 18 जाएगा 20, 48 68, 100 में से 68% अगर फेल हुए। अब आप बताओ 100 में से 68 फेल तो पास कितने होंगे, 100 से 68 जाएगा, आंसर आएगा 32%। बिल्कुल ही भाई आसान सवाल था, है ना। तो आप वेन डायग्राम को छोड़ के, अगर आपको वेन डायग्राम आता है तो वो छोड़ के नया सीखो, और नहीं आता है तो दोनों सीखो। पेपर में आपको डायरेक्ट लगाना है ना। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पे। और जो 3 का आता है तो 3 में ये तरीका नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक सवाल नहीं आता है। 3 का अगर आता है, 3 सब्जेक्ट होंगे भी, कल पढ़ेंगे हम लोग चाय कॉफ़ी और टी पे, तो याद रखो कि वहाँ 3 तो सवाल भी आता है, 3 4 नंबर ले, 3 4 5 क्वेश्चन आते हैं, तो एक सवाल कम से कम 6 7 8 नंबर लेके आता है। अब सवाल नंबर नेक्स्ट, एक परीक्षा में 80% कैंडिडेट जो हैं वो इंग्लिश में, 85% गणित में, 73% दोनों में। तो आपसे पूछा गया कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए, है ना। अब डायरेक्ट लगाओ, पास 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 का मामला है ना। तो आप सीधे सीधे लगा दो कि पास बराबर पास सिंगल सब्जेक्ट प्लस पास अगले सिंगल सब्जेक्ट और माइनस पास बोथ्स में, तो यहाँ से पास मिल जाएगा। आप लगाओगे 80%, फिर आपको क्या दे रखा है बोलो 85%, और बोथ्स में जो फेल हुए हैं वो आपको कितना दे रखा है 73, लगा देते हैं डायरेक्ट। आप बताओ 80 से 73 जाएगा 7 आएगा, 85 में 7 जोड़ेंगे 92। इसका मतलब ये है कि 92% कैंडिडेट पास हुए। अगर 100 में से 92 पास हुए तो हमें बताना है फेल। 100 से अगर 92 जाएगा तो आप बताओ फेल जो हुए हैं वो कितने परसेंट, 8%। ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट। बिल्कुल आसान है, इसी अप्रोच से आपको लगा देना है। पास प्लस पास माइनस बोथ में पास, और तो पास कैंडिडेट 100 से हटाओगे तो आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना। तो बहुत ही आसान तरीके हैं, कितना भी अच्छा सवाल होगा आप लगा लोगे, है ना। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
आप एकदम हीरो बन जाओगे। मैथ्स मतलब नथिंग, है ना, कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा बढ़िया से काम करने की ज़रूरत है, तब आप बस ऐसे ही मत उड़ने लगना, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला आपको दे रखा है, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में, 48% गणित में और 40% दोनों में फेल हुए, तो कितने परसेंट कैंडिडेट दोनों विषयों में पास हुए? 53% जो हुए हैं साइंस में, 48% गणित में, 40% दोनों में। ओरली लगाते हैं, है ना, आप डायरेक्ट यहीं से लगाते हैं। आप बताओ 53 आपको दे रखा है, 53% उम्मीदवार विज्ञान में, 48% गणित में फेल हुए, 40% दोनों में। यहीं से घटा दो, 48 से 40 जाएगा 8, 53 में 8 जोड़ोगे 61, 100 से 61 जाएगा मेरे लाल 39%, है ना। लोग फेस देखेंगे आपका। भाई 53 प्लस 48 माइनस 48 से 40 गया 8, 53 में 8 61, 100 से 61 जाएगा, आंसर आ गया 39%। मुश्किल से 10 सेकंड मैंने बहुत बता दिया, 10 सेकंड तो लगना ही नहीं है ना। इसको देखते हैं, बहुत आसान सवाल है। आप ओरल लो, 48% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण, 56% इसमें अनुत्तीर्ण हुए, 32% दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में पास कैंडिडेट आपसे पूछे गए। अब आपको बताए कि 48% कैंडिडेट अगर पास हुए, 56% जो है इसमें, 32% होल में, तो 100 से 48 जाएगा। आपको मतलब है किससे? फेल से। अगर 48 पास तो फेल कितने? 52। अब आप बताओ 52 प्लस 56 माइनस कितना आएगा? 32। तो आप लिखोगे 52% प्लस आएगा 56% और माइनस जो आएगा वो आएगा 32। आप बताओ 52 से 32 जाएगा तो आएगा कितना? बोलो 20। 56 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा 76। 100 में से अगर 76% कैंडिडेट फेल हुए तो पास हुए होंगे 100 से 76 जाएगा, आंसर 24%। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बोलो फर्स्ट। बिल्कुल ही आसान सवाल है और बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो अब डायरेक्ट लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल जैसे इन्होंने दे रखा है कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, 65% हिंदी बोलते हैं, यदि 27% छात्र दोनों भाषाओं कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, तो समूह का कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? अब आप बताओ 70% दोनों, 65 हिंदी बोलते हैं, 27 नहीं बोलते हैं, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? याद करो, अभी आपने पढ़ा था पास बराबर पास प्लस फेल, और इससे अगर 100 घटाओगे तो पास ही मिलेगा, है ना। डायरेक्ट लगा देते हैं। तो आपको पता है 70% लिख दो, 70% प्लस आएगा 65% और माइनस आएगा कितना? प्लस आएगा 27%। 70 प्लस 65 प्लस 27, तो ये आ जाएगा 7 से 13, 13 दो 15, ये 162% आएगा। अब आप बताओ, आपको लाना यहाँ से क्या था? समूह का कितने परसेंट दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो आप बताओ, आ गया 162 से अगर हम 100 घटाएंगे तो 62% ऐसे कैंडिडेट दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? बोलो सेकंड आएगा। भाई 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी, 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते, समूह का कितने परसेंट दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो आपको पता है वही सेम कॉन्सेप्ट, 70 प्लस 65 प्लस 27, 162, 100 घटाओगे तो आंसर। अब जैसे इसी को मान लो कॉन्सेप्ट से लगाना होता है ना, आपको वेन डायग्राम से लगाना होता, तो आप क्या करते? देख लेते हैं, एक सवाल समझ लो आप, फिर डायरेक्ट लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब अब जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको, आपको दिया है दो वेन डायग्राम बना लो, दो सर्कल आपने बना लिए। आप बताओ बीच में अगर 27% दे रखा, दोनों है, ये फेलियर को बताते हैं। आप बताओ अगर 70% बोलते हैं, इसका मतलब है 30% नहीं बोलते हैं। और फिर दे रखा है, आप बताओ 65% अगर बोलते हैं, 100 से 65 जाएगा, 35 नहीं बोलते हैं। अब आप बताओ अगर 30% दोनों लैंग्वेज, 30% नहीं बोलते हैं, 27% दोनों में से कोई नहीं बोलते हैं, 30 से 27 जाएगा तो 3 आ जाएगा जो दोनों लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं। 35% जो है वो हिंदी नहीं बोलते हैं, है ना, ये हिंदी और ये इंग्लिश है। अब आप बताओ 35 नहीं बोलते हैं, 27 दोनों में से कोई नहीं बोलते हैं, 35 27 जाएगा तो 8 आएगा, 27 3 30, 30 8 38 आएगा। 100 में से 38% कोई लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, 100 से मेरे भाई 38 जाएगा, तो आप बताओ कितना आएगा? 62% ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ऐसे आपको लगाना है और बहुत ही आसान, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
अगला सवाल जैसे आ गया आपका, अब देखो इस पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ये पूछना शुरू कर दिए है ना। अब आप डायरेक्ट लगाओ सवाल, और आपको बिल्कुल समय नहीं देना है, मुश्किल से 10-12 सेकंड में सवाल को ख़त्म करना है। इन्होंने आपको दिया है कि एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 80% गणित में, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 144 दोनों में पास हुए है ना। तो डायरेक्ट लगा दो। आपने अभी पढ़ा है कि भाई पास बराबर पास सिंगल सब्जेक्ट प्लस पास परसेंट दूसरा सिंगल सब्जेक्ट माइनस प्लस फेल। तो ये हमेशा और हमेशा इससे अगर हम 100 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाते हैं बोलो, पास कैंडिडेट मिल जाते हैं। तो डायरेक्ट लगा दो। 70% छात्र, 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में, और फिर दे रखा है 10% दोनों में। तो आप जैसे ही जोड़ोगे यहाँ से पास कैंडिडेट आएंगे। ये 70 80 150, 10 कितना आएगा 160, और 160 से अगर 100 घटाओगे तो आप बताओ पास कैंडिडेट परसेंटेज में कितने आए बोलो, 40%। अच्छा, परसेंटेज में 40% पास हुए, एक्चुअल में पास में 144। 40% 144 है, 100% जो आएगा वो आ जाएगा 144 गुणे में 100 बटे में कितना आएगा बोलो, 40 आएगा। जीरो से जीरो जाएगा तो 4×3=12, 4×3=12 और 4×6=24। तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो आएंगे। कहाँ गलती, आपको दे रखा हो सिट सिट सिट, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ नो, ये 160 था, सॉरी सॉरी, ये आ जाए 160। 160 से अगर हम 100 घटाएंगे तो आप बताओ कितना आ जाएगा बोलो, 60% है ना। इसका मतलब है वही सोचूं। आप बताओ परसेंटेज में जो पास हुए हैं वो 60%, एक्चुअल में जो पास हुए हैं वो 144। 60% 144, 100% की जो वैल्यू आएगी 144 गुणे में 100 बटे में कितना आएगा, 60 आएगा। जीरो से जीरो गया, 6×2=12, 6×4=24। आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 240। और चाहे इसी को आप वेन डायग्राम, बट वेन डायग्राम की क्या जरूरत है, हम ओरल कर लेंगे। 70 + 80 + 10, 8×7=15, 150, 160, 100 घटा दोगे 60, 60 की वैल्यू इक्वल कर दोगे, आंसर। सवाल नंबर अगला। अगला सवाल जैसे दे रखा है कि एक परीक्षा में, है ना, एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब अर्थमेटिक में, और 70% जीएस में, 64% दोनों विषयों में पास हुए, 63 छात्र दोनों में फेल हुए। अब आपको पता है, आप बताओ पास प्लस पास, यहाँ से पास निकाल लो, यही तो पढ़ा है भाई, डायरेक्ट लगा दो। 73% जो हैं वो मैथ्स में, और फिर दे रखा है 70% जो हैं वो किस में बताओ, पास में, जीएस में। अच्छा, फिर 60% जो हैं वो दोनों में पास हुए तो घटा दोगे। 70 से 64 जाएगा, 6 73 में 6 जोड़ेंगे, इसका मतलब पास में 79। हर एक वैल्यू 100 पे, 100 में से 79% पास, 100 से 79 जाएगा। तो आप बताओ फेल कितने परसेंट हुए हैं। तो आप बताओगे फेल हुए हैं 21%। परसेंटेज में 21, एक्चुअल में कितने हुए, 63। 21% की वैल्यू 6300, 21×3=63, एक का मान 300, 100 की वैल्यू, हर एक वैल्यू 100 पे, 100 की वैल्यू जो आएगी वो 30,000। ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा बोलो, सेकंड। बिल्कुल आसान है भाई। 73% फेल हुए, 73% हुए मैथ्स में, 70% हुए हैं इंग्लिश में, और वो उसमें 64। 70 से 64 गया तो आएगा कितना, 6। 73 में 6 जोड़ो 79, अगर 79% पास हुए, 100 से 79 जाएगा, फेल 21 हुए, और एक्चुअल में फेल कितने, 6300। 21%, 63 से एक की वैल्यू 300, 100 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 30,000। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल जैसे, अब आप सारे सवाल इस टाइप के लगा लेंगे जैसे दे रखा है। 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 20% दोनों विषयों में फेल हुए, यदि 2500 छात्र दोनों में पास हुए, लगा दो। आप बताओ 60% छात्र जो हैं वो इंग्लिश में पास हुए, और फिर दे रखा है कि 70% मैथ्स में पास हुए, और 20% दोनों में फेल हुए, तो जोड़ दो, यहाँ से पास कैंडिडेट आ जाएंगे, और इससे घटा दो 100। ये आएगा 60 70 130 20 150, 150 से 100 जाएगा। तो आप बताओ पास कैंडिडेट जो आएंगे, परसेंटेज में जो पास हुए वो कितने परसेंट, 50%, और एक्चुअल में जो पास हुए 2500। 5% 2500,
आप बताओ 1% की जो वैल्यू आएगी वो 50 आएगी, हर एक वैल्यू 100 पे, तो 100 की वैल्यू जो आएगी वो 5000। तो ऑप्शन नंबर खैर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 5000। बिल्कुल आसान सवाल है, क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट? सवाल नंबर नेक्स्ट। अब अगला सवाल है, ये आप लोग ट्राई करेंगे, है ना? बिल्कुल आसान सवाल था, जिसे आपको दे रखा है, एक परीक्षा में 80% छात्र जो हैं वो हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 80% छात्र जो हैं वो हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 75% गणित में, 18% दोनों में, है ना? लगा सकते हैं, देख लेते हैं हम। आप बताओ 80% छात्र जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं किसमें? 80% छात्र जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं किसमें? हिंदी में। 75% उत्तीर्ण हुए, सॉरी, 75% छात्र जो हैं वो मैथ्स में, और 18% दोनों में जोड़ दो, तो ये आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ पासिंग कैंडिडेट। 80 75 आएगा, 155 प्लस 18, ये आ जाएगा वन कितना बोलो, 73, है ना? भाई आपको पता है ये आ जाएगा कितना, 93 प्लस 80, 173। और 100 से 173 से 100 घटाओगे तो पासिंग कैंडिडेट आएंगे 73%, और 73% की वैल्यू है 438 के। आप बताओ किसको 3 से गुणा करेंगे, राशि में 8 आ जाए तो आप 6 से, 1% की वैल्यू 6, 100% की वैल्यू जो आएगी वो 600। तो ऑप्शन नंबर, खैर ऑप्शन नहीं, इसका मतलब टोटल कैंडिडेट कितने आएंगे बोलो, 600, है ना? सेम सवाल है, बिल्कुल आसान है। अब इससे अगला सवाल है, अच्छा यही था, अगला यही है, 2 बार आ गया है तो आप लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब सवाल ये है, ये आप करिएगा, फिर यहाँ से हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। आपको दे रखा है कि 80 छात्रों कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी, यदि कोई भी भाषा न बोलने वाले छात्रों की संख्या उनके बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या। तो 2 क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है, पहला सवाल ये है और अगला सवाल आपका ये है। और उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे, 3 वाला करने के बाद में कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजप्शंस पे सवाल, है ना? तो पहले करेंगे हम लोग कंजप्शंस पे सवाल, या ये सवाल हम खत्म करने के बाद में कंजप्शंस से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है पहले कंजप्शंस करें, इन क्वेश्चंस को लास्ट में 3 क्वेश्चंस को ऐड कर देंगे, ठीक है? जो होंगे आपके कौन से सवाल, ये इनकी वीडियो हम अलग बना लेंगे, ये ऐसे में ऐड कर देंगे या लास्ट में ऐड करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे कंजप्शन, ओके? तो ये 2 सवाल हैं आपको लगाने हैं, ये आपने देख ही लिया है, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और बहुत ही आसान है। अब परसेंटेज में आपको जो हमें पढ़ना, हम लोग को कंजस्शंस पे, फिर आय व्यय बचत पे सवाल हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, और फिर आपका कंजप्शन। ये पूरा होने के बाद में फिर बेटा प्रीवियस स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर में लाइव क्लास करेंगे, चाहे टाइमिंग 5 की हो चाहे 7 की हो, देख लेंगे जो भी टाइमिंग होगी। और फिर आपको अच्छे से जुड़ना है, भारी संख्या में जुड़ना है और क्लास का आनंद लेना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अप्रोच, जो हमारी क्लास की अप्रोच है, क्या वही है कुछ और है? तो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।